आज हम आपको कलयुग के अंत और भगवान विष्णु की कल की रूप में धरती पर अवतरित होकर क्या कलयुग का अंत करेंगे, क्या फिर से धर्म की स्थापना होगी। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशनाय दुष्कृतां धर्म स्थापना संभवानि युगे युगे। अर्जुन, मैं हर युग में आता हूँ और पाप का नाश करता हूँ, अधर्म का नाश करता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। कल्कि पुराण और गरुड़ पुराण में ऐसी बातें लिखी है जो आपकी होश उड़ा सकती है। कलयुग की दृष्टि करने से भी मनुष्य का मन भय और आश्चर्य से भर सकता है। यह युग इतना खतरनाक होगा कि आपके मन में डर बैठ जाएगा, लेकिन यह कोई काल्पनिक नहीं बल्कि सच्चाई है। इन पवित्र ग्रंथों में लिखी बातें हकीकत है। आज हम विस्तार से कलयुग के बारे में जानेंगे और आपको बताएंगे कि कलयुग में होने वाले घटनाएं और कलयुग के अंत के बारे में। हमारा निवेदन है कि कहानी को सुने और अंत तक बने रहें। कलयुग के अंत को जानने के लिए पहले हमें कुछ पहलुओं पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम उस कहानी को समझेंगे जो इन ग्रंथों में लिखी हुई है। इसके बाद हम बताएंगे जो कलयुग के अंत में घटित होते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए यह यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक होगी बल्कि आपको गहराई से सोचने पर भी मजबूर कर देगा। हिंदू शास्त्र के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है। यह विवरण भगवत पुराण, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित है। कलयुग की शुरुआत महाभारत के बाद द्वापर युग के अंत में मानी जाती है। वर्तमान में कलयुग 5,000 वर्ष बीत चुका है और अभी भी लगभग 4,27,000 वर्ष शेष है। इन ग्रंथों में कलयुग के लक्षण और उसके अंत में होने वाले संकेतों का वर्णन मिलता है। महाभारत के समाप्ति के पश्चात जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान हुए, तब उनके मन में संसार को लेकर अनेक विचार और प्रश्न उत्पन्न होने लगे। तभी द्वापर युग अब समाप्त हो गया है और कलयुग के आगमन का संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। युधिष्ठिर को यह भय सता रहा था कि आने वाले युग में मानव जीवन का स्वरूप क्या होगा, धर्म की क्या स्थिति होगी, सत्य का क्या होगा। और चिंता का समाधान पाने के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण से परामर्श करने का निर्णय लिया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाया। अर्जुन, जो हमेशा अपने युद्ध के लिए आगे रहते थे, तब युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारे पराक्रमों से भाली भांति जानता हूँ। इतना साहस किसी में नहीं है जो हस्तिनापुर से बाहर से हमला कर सके। मैं किसी शत्रु से चिंतित नहीं बल्कि कलयुग के आगमन से है। मुझे यह भय सता रहा है कि आने वाला समय मनुष्य के दिशा में जाएगा। धर्म और सत्य की क्या स्थिति होगी। भीम, जो अपने बड़े भाई की चिंता में सहभागी होते थे, बोले, भैया, आपकी चिंता हमारे मन में है। कृपया हमें बताएं कि कौन सा संकट हमारे सामने है। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, भीम, तुम ठीक कहते हो, एक भयंकर संकट। कृपया हमें बताएं कि कौन सा संकट हमारे सामने है। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, भीम, तुम ठीक कहते हो, कृपया हमें बताइए कि कौन सा संकट हमारे सामने है। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, भीम, तुम ठीक कहते हो कि एक भयंकर संकट आने वाला है। मैं कलयुग के प्रभाव के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा हूँ। इसलिए हमने निश्चय किया है कि हमें द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। केवल वही हमें इस चिंता से मुक्ति दे सकते हैं। सभी पांडवों ने युधिष्ठिर की बात से सहमत जताई और अर्जुन ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं भैया। फिर हम सभी पांडवों ने द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास चले गए और बोले, हे माधव, हे श्री कृष्ण, द्वापर युग खत्म होने वाला है और कलयुग के आगमन का संकेत दिखाई दे रहा है।
मैं यह जानना चाहता हूँ कि कलयुग में मानव की सोच कैसी होगी, उसका आचरण कैसा होगा और वह किन कर्मों से मोक्ष प्राप्त करेगा। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्मराज, आपकी जिज्ञासा उचित है, किंतु इसमें उत्तर आपको सीधा नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको और आपके भाइयों को कुछ विशेष अनुभव प्राप्त करना होगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, आपके भाइयों को अलग अलग दिशा में स्थित घनों जंगल वनों में जाना होगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, आपके भाइयों को अलग अलग दिशा में स्थित घने वन और रहस्यमय वनों में जाना होगा और आपको कुछ विचित्र अनुभव इससे मिलेंगे, तो आप आकर हमसे साझा करेंगे। फिर मैं आपको कलयुग में होने वाले घटना और उसमें होने वाले प्रभावों के बारे में विशेषता से बताऊंगा। तब युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, हे माधव, आप जिस दिशा में जाने को कहेंगे हम उस दिशा में जाने को तैयार है। तब श्री कृष्ण ने कहा, आप और आपके भाई अलग अलग दिशा में जाइए और वहां भयंकर वन और उनमें कोई असामान्य घटना दिखे तो मेरे से साझा करे। तब पांडव रथ से उतरकर पैदल वन की ओर चले गए और वन का वातावरण बिल्कुल शांत था किंतु रहस्यमय था। पांडव अलग अलग दिशाओं में चले गए। युधिष्ठिर का अनुभव, एक घने वन में एक विचित्र रहस्य दिखा। एक हाथी जिसके 2 सूंड थे, जो अपने दोनों सूंडों से वन के पेड़ों को उखाड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसमें बहुत ही अद्भुत शक्तियां हैं। यह देखकर युधिष्ठिर के मन में प्रश्न उठा कि यह कौन सा संकेत दे रहा है। अर्जुन का अनुभव, अर्जुन एक शांत और सुंदर वन में गया जहां पक्षी की मधुर आवाज गूंज रही थी। वहां उन्होंने एक विशाल पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेद की रचना लिखी हुई थी, किंतु यह पक्षी मृत जीवों का मांस खा रहा था। अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठा कि यह कैसा दृश्य है, एक ओर वेद की ज्ञान और दूसरी ओर मांसाहारी भोजन। भीम का अनुभव, भीम एक हरे भरे चारागाह में पहुंचा जहां गायों की बहुत सारी झुंड थी। वहां उन्होंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को जन्म दिया और उसे इतनी गहरे जोर से चाटने लगी कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम के मन में यह प्रश्न आया और भीम यह सोचने लगा कि यह कैसी ममता है जो अपने बच्चे को ही घायल कर रही है। सदेव का अनुभव एक शांत जलाशय के पास पहुंचा जहां 7 कुएं दिखे। 6 कुएं में पानी पूरा भरा था, किंतु जो सबसे गहरा बीच वाला कुआं था वह पूरी तरह से सूखा था। नकुल का अनुभव, नकुल एक पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचा जहां उसने देखा कि ऊंचे ऊंचे पर्वत पर हरे भरे वृक्ष, पेड़ पौधे बहुत सारे लगे हैं। एक विशाल सा शिला पहाड़ से गिर रहा है और जो बड़े बड़े वृक्ष को उखाड़ रहा है, किंतु एक छोटे से पौधे के पास आकर रुक गया। अपने अपने अनुभव को लेकर लौटे और श्री कृष्ण को बताया। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में शासक शासन करेंगे। वे पूजा से, सेवा से, भक्ति से अपने प्रजा को अपने स्वार्थ के लिए उनका शोषण करेंगे। दिखावे में वे बहुत ही धर्मी होंगे, किंतु अंदर से बहुत ही स्वार्थी होंगे। अर्जुन का अनुभव, अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंख में वेद की रचना, किंतु वह मांस खा रहा था। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कलयुग में विद्वान और पंडित कहलाने वाले लोग, ज्ञान तो रहेगा लेकिन उनका हृदय पवित्र नहीं होगा। वे धर्म और वेद का उपयोग केवल धन कमाने के लिए ही करेंगे। भीम का अनुभव, भीम ने कहा, हे प्रभु, मैंने एक गाय देखा जो अपने बच्चे को इतना चाटता है कि वह घायल हो जाता है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, हे भीम, कलयुग में माता पिता का अधिक स्नेह बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने से रोकेगा। सदैव का अनुभव, प्रभु, मैंने 7 कुएं देखे, उनमें से एक बीच में सबसे गहरा कुआं जो कि सूखा था। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में लोग दिखावे में केवल धनवान होंगे, किंतु अपने पड़ोसियों की भूख प्यास की परवाह नहीं करेंगे। स्वार्थ इस युग का बहुत ही बड़ा पहचान होगा। नकुल का अनुभव, एक विशाल शिला बड़े बड़े वृक्ष को खाड़ रहा था, लेकिन एक छोटे वृक्ष पर आकर वह रुक गया। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कलयुग में धन और सत्ता मनुष्य के पतन को नहीं रोक पाएगा। मनुष्य का
नाम मनुष्य को भगवान का नाम और सच्ची भक्ति जो एक छोटे पौधे के समान है उसे बचा सकती है। गरुड़ पुराण में गरुड़ जी ने प्रश्न किया, हे प्रभु, 4 युग में से कलयुग कैसा होगा और इसमें लोग कैसे आचरण रखेंगे, लोगों का स्वार्थ कैसा होगा, पूजा पाठ सत्य धर्म की क्या होगी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़ महाराज, कलयुग बहुत ही भयंकर होगा, इसमें स्वार्थ और पाप का बोलबाला होगा। इसके अंत में समय कुछ विशेष संकट प्रकट होंगे जो संसार को विनाश की ओर इशारा करेंगे। आइए इन प्रमुख संकेतों को जानते हैं, एक एक कर समझते हैं। कलयुग में मानव जीवन का आयु बहुत ही कम हो जाएगा। मात्र 20 वर्ष की आयु में लोग मृत्यु हो जाएंगे और 12 वर्ष की आयु में लोग बूढ़े होने लगेंगे, उनके बाल पकने लगेंगे, चेहरे पे झुर्रियां आ जाएगी। यह संकेत उस दौर को दर्शाएगा जहां मानव शारीरिक और मानसिक रूप से खत्म हो जाएगा। लोग धार्मिक कार्य जैसे पूजा पाठ छोड़ देंगे और पूरी तरह से पाप और भौतिक क्रिया में डूबे रहेंगे। कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय भगवान का नाम जाप करना। लोग मांसाहारी हो जाएंगे और जीवों की हत्या करेंगे और अपने स्वार्थ के लिए जीवों को मार कर खाएंगे। वन, पेड़ पौधे, पर्यावरण सब नष्ट हो जाएगा। तब मैं कल्कि अवतार लेकर धरती पर अवतरित होऊंगा और कलयुग के पापियों का अंत कर, अधर्म का अंत कर, फिर से धर्म की स्थापना करूंगा और सतयुग का आरंभ करूंगा।